हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आमेविंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता एंड रोल ऑफ एनसीसी इन नेशनल इंटीग्रेशन। ओके, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 तक की वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम आउट। तो पहले देखते हैं एज पर इंडिया इज। तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत सारी है। फर्स्ट इज जोग्राफिकल डाइवर्सिटी यानी भौगोलिक डाइवर्सिटी, विविधताएं की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ऊपर हमारे हिमालयाज हैं, नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट है, राजस्थान में डेजर्ट है, नीचे चले जाएंगे तो वैलीज हैं, खूब सारी कोस्टल एरियाज हैं। सो जोग्राफिकली वी आर वेरी डाइवर्स। ओके, सो एज पर जोग्राफी इज कंसर्न तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी से। कैन यू कमेंट मी द प्लेस जहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल पूरी दुनिया में कहाँ होता है? एंड फॉर द हिंट वो प्लेस इंडिया में ही है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि वो कौन सी जगह है। उसके बाद हिस्टोरिकल डाइवर्सिटीज़ एज पर नॉर्थ से ईस्ट साउथ वेस्ट इज़ कंसर्न, तो हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग एरियाज में अलग अलग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं हम सबके। ओके, किसी के राजा कोई थे, किसी के महाराजा कोई थे, किसी ने कुछ बनवाया, किसी ने कुछ बनवाया। सो दिस इज़ हाउ वी आर हैविंग लॉट ऑफ हिस्टोरिकल डाइवर्सिटीज़ कि हिस्ट्री भी हमारी सिमिलर सी नहीं है। ओके, उसमें भी डाइवर्सिटीज़ कई सारी हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स डाइवर्सिटीज़, जैसा कि आपको पता है इंडिया में नंबर ऑफ राउंड ऑफ 100 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उन सब की मान्यताएं अलग अलग हैं, वो सब सोचते अलग तरीके, विचारों की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमें और ज़्यादा आज़ादी देता है अपने विचारों को व्यक्त करने का। तो पॉलिटिकल रूप में राजनीतिक तौर पे भी डाइवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। हम अपने अलग अलग राजनीतिक विचारों को खुले में बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल की तो हमारे इंडिया में भरमार है। ओके, जैसा कि देश के किसी भी कोने में चले जाइए वहाँ पे आपको अलग अलग कल्चर मिलेगा। पंजाब में भंगड़ा करते हैं, वेयर एज साउथ में अलग तरीके के डांसेस हैं, और नॉर्थ में जम्मू की तरफ चले जाओगे तो और अलग डांसेस हैं। इवन पंजाब और हरियाणा एक टाइम पे एक थे, लेकिन कल्चर उनके अभी भी काफ़ी सारे डिफरेंट है। ओके, तो कल्चर वी आर हैविंग जस्ट ब्लेस्ड विद द एज पर कल्चर इज कंसर्न पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं। रिलीजन की अगर जहाँ तक बात है तो रिसेंट वीडियोस में हमने देखा भी है कि इंडिया रिलीजन के मामले में रिलीजियसली कितना डाइवर्सिफाइड है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बाद जैन, बौद्ध, ऑलमोस्ट दुनिया के जो प्रोमिनेंट रिलीजन हैं उनके लोग इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, सो वी आर रिलीजियसली भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो डिस्पाइट दिस मच ऑफ डाइवर्सिटी, इतनी सारी भिन्नताएं होने के बाद भी, अलग अलग चीज़ें होने के बाद भी, स्टिल वी आर यूनाइटेड। ओके, हम एक हैं। ओके, और इस एकता में हम विश्वास करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, और एनसीसी हमेशा इस एकता को बनाने के लिए तत्पर है। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ एनसीसी इन एनआई, नेशनल इंटीग्रेशन में एनसीसी का क्या रोल है? एनसीसी क्रिएट अवेयरनेस अमंग द यूथ अबाउट द डाइवर्स हेरिटेजेस ऑफ आवर कल्चर एंड फोस्टर नेशनल इंटीग्रेशन। जैसे कि हम खुद ही कर रहे हैं, अभी हम नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं। ऑल्दो ये हमारा टॉपिक नहीं होता है, लेकिन स्टिल हमें पढ़ाया जाता है। एज पर आर्मी इट इज़ वेरी लेस कंसर्न, वो हमें पहले ही सिखा दिया जाता है कि हमें दोस्तों उनके अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोगों के साथ मिल के रहना है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, लेकिन हमें एनसीसी में स्पेसिफिकली नेशनल इंटीग्रेशन सिखाया जाता है ताकि हम फोस्टर नेशनल इंटीग्रेशन यानी नेशनल को इंटीग्रेट करने में मदद करें, उसको नेशनली नेशन को इंटीग्रेट करें। दैट्स वाई। ओके, उसके बाद एनसीसी गेन एक्सपीरियंस टू लिव टुगेदर एंड वर्क इन हार्मोनी विद द कैडेट्स ऑफ अदर स्टेट। हम कई सारे कैंप्स में दूसरे स्टेट्स के भी कैडेट्स के साथ
काम करते हैं तो वो चीज़ें हमारे अंदर इनकलकेट अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है। हमें कभी भी दूसरे धर्म, दूसरी जाति, दूसरे मज़हब के लोगों के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, इट हेल्प इन स्ट्रेंथिंग द एथिक्स एंड सोशल वैल्यूज़। एथिक्स और सोशल वैल्यूज़ को स्ट्रेंथ यानी मजबूत करने में एनसीसी मदद करती है। एनसीसी हेल्प इन कल्टिवेटिंग दीज वैल्यूज़ थ्रू द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड वैल्यू ऑफ पर्सनल सेक्रीफाइस आर इग्नाइटेड इन द माइंड्स ऑफ कैडेट्स। क्या कहती है ये लाइन कि एनसीसी कल्टीवेट करती है क्या, स्पिरिट ऑफ यूनिटी, एकता की भावना, एंड वैल्यूज़ ऑफ पर्सनल सेक्रीफाइस यानी खुद का बलिदान। खुद का बलिदान मतलब जान दे के ही नहीं, यानी अच्छे काम करने के लिए, देश हित में हम खुद से ऊपर उठ के सोचते हैं। ये चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान। ओके, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करने में एनसीसी मदद करती है। कैसे करती है? एनसीसी ऑर्गेनाइजेज वेरियस कैंप्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ वेयर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ गिवन टू क्लोजली वॉच द कल्चरल एंड ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ। जैसे कि जिस भी कैंप में जाते हैं, फ्रॉम CATC टू वेदर YEP। ओके, सबसे बेसिक से सबसे बड़े कैंप में की भी बात करें तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, अपना कल्चर शो। जब भी किसी भी कैंप में जब भी वो कल्चरल नाइट होती है उस टाइम हम सब अपना, वहाँ पे कोई नहीं बोलता कि आप हिप हॉप करो या आप वेस्टर्न डांसेस करो, नो, हमेशा प्रेफरेंस किसको दी जाती है, हमारे कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को, चाहे वो डांस से हो, चाहे प्ले से हो, स्किट से हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू कल्चरल एस्पेक्ट। ओके, और ये सब हम बखूबी जानते हैं कैंप्स में कर करके। ओके, और ये हमने देखा भी है, हम करते भी हैं। सो दिस इज़ हाउ हम अपना कल्चरल और ट्रेडिशन को कैसे कंजर्व रखते हैं। और अच्छी बात क्या है, हम दूसरे के कल्चर को सीखते हैं, दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन एंड पैट्रियोटिज्म यानी अनुशासन और देशभक्ति। ए कैडेट इज ट्रेन टू गिव सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटी अवेलेबल एनी टाइम फॉर द नेशन कोज। हम सेल्फलेस सर्विस यानी अपने ऊपर से, अपने आप से ऊपर उठ के सोसाइटी के लिए काम करते हैं, और जब भी देश को हमारी ज़रूरत होती है हम उसमें तत्पर हाजिर होते हैं। एनसीसी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डिसिप्लिन्ड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ। एनसीसी को हम डिसिप्लिन, ट्रेंड और मोटिवेटेड यूथ के तौर पे देख सकते हैं। ओके, फोर्सेस अवेलेबल फॉर नेशनल सर्विस। ये एनसीसी क्या है, एक डिसिप्लिन्ड, ट्रेंड, मोटिवेटेड यूथ है जो नेशन सर्विस के लिए हमेशा तैयार है। एनसीसी प्रोवाइड असिस्टेंस इन वेरियस प्लेसेस एज वेल एज फ्यूचर लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। एनसीसी हमेशा असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, चाहे हम किसी भी सेक्टर में जाएं, किसी भी नौकरी के लिए जाएं, किसी भी जगह जाके अपनी सर्विस करें, जो एक काइंड ऑफ लीडरशिप और पार्टिसिपेशन हमारे अंदर इनकलकेट कर दिया जाता है, दैट ऑलवेज असिस्ट अस इन आवर फ्यूचर। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, एंड आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर टू यू। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर नहीं आ रही हैं देन प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई every doubt. Okay, so that's all from my side. Thank you. Jai Hind.